गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग विश्व से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है ना। आज का हमारा जो वीडियो सेशन होगा वो वर्ल्ड पर आधारित होगा और ये उसका पार्ट 1 होगा। ठीक है ना। इसके आगे के पार्ट आपको आगे के दिनों में मिलेंगे। तो आज पार्ट 1 में हम लोग क्या बात करेंगे, वर्ल्ड से जुड़ी हुई कौन कौन सी जानकारी लेंगे। तो थोड़ा सा उन टॉपिक्स को देख लेते हैं जो आज हमें लेके चलना है। तो विश्व के आज देखेंगे कि महानगर, ठीक है ना। और महानगर ये किस नदी के किनारे हैं। ये जो विश्व के जो बड़े बड़े शहर हैं ये किस नदी के किनारे हैं। शहर और नदी से संबंधित आपको काफी सवाल देखने को मिलेंगे। हमारा जो टॉपिक जो बी होगा, बी टॉपिक में हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय रेखाएं, जो कि विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रेखाएं हैं और ये किन देशों के बीच में है। तो आज अंतरराष्ट्रीय रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही, अनावश्यक नहीं। जो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक लेके चलेंगे वो विश्व के प्रमुख नहरों को लेके चलेंगे। विश्व के प्रमुख नहरों को लेके चलेंगे। ये नहरें किन दो जगहों को जोड़ते हैं, चलिए। और इसी तरह से हमारा जो लास्ट जो टॉपिक होगा आज का, वो विश्व के प्रमुख झीलों को देखेंगे। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो वर्ल्ड पर आधारित टॉपिक है। ठीक है। देखिए, इसमें जो इंफॉर्मेशन है, इसमें जो सूचना आपको जो दिए गए हैं, आप इनको किसी सब्जेक्ट में नहीं रख सकते हैं। ये ना तो हिस्ट्री के अंदर आएंगे, ना तो प्योरली ज्योग्राफी के अंतर्गत आएंगे, ना तो ये पॉलिटी के अंतर्गत आएंगे। ये सामान्य जानकारी, आप इसको कहिए ये सामान्य जानकारी के कैटेगरी में आते हैं और इनसे जुड़ी हुई आपको काफी सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत किया जाए। महानगर और उनसे होकर गुजरने वाली नदी। चलिए, तो आज का हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा महानगर। ये जो विश्व के प्रमुख नगर हैं और इनसे कौन सी नदी गुजरती है, या हम यूं कह दें कि ये महानगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए, सबसे पहले आते हैं लंदन। लंदन जो है ये इंग्लैंड की राजधानी है। ठीक है, और आपने इसको पढ़ा भी है। चलिए, लंदन किस नदी के किनारे, तो लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे है। लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि लंदन जो है वो किस नदी के किनारे है। ये ब्रिटेन का आप समझिए कि बहुत प्रमुख नदी है टेम्स, है ना, और इसके किनारे लंदन बसा हुआ है। चलिए हम लोग आगे चलते। बर्लिन, बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है। ठीक है ना, बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है, ये किस नदी के किनारे है, तो बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे है। बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे है। इसके बाद आते बोन। बोन भी एक जर्मनी का प्रमुख शहर है। ये जो है ना राइन नदी के किनारे है। राइन एक आप ऐसे समझिए कि जर्मनी की एक प्रमुख नदी है। ठीक है ना, ये जर्मनी ही नहीं यूरोप की एक प्रमुख नदी है। और ये जो नदी है राइन नदी है, इसके किनारे जो भी शहर है ना, ये बहुत ही बड़े औद्योगिक केंद्र बनाते हैं। यानी कि जो जर्मनी में जितने भी उद्योगों का विकास हुआ है वो राइन नदी के किनारे बसे शहरों के आसपास ही हुआ है। चलिए, इसके बाद आते हैं हमारा अगला जो है वो जर्मनी का एक शहर है कोलोन। आप ऐसे समझिए, इन शहरों को भी समझिए। ये शहर है कहाँ, कोलोन जो है ना ये जर्मनी में है और ये भी जो कोलोन शहर है ना ये राइन नदी के किनारे स्थित है। चलिए, हैम्बर्ग बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब जर्मनी के ना ये बहुत इंपॉर्टेंट ये शहर है। हैम्बर्ग भी जर्मनी की एक प्रमुख शहर है और ये एल्बे नदी के किनारे स्थित है। तो लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे है, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है, बोन जो है वो आपका राइन नदी के किनारे है, कोलोन जो है वो आपका राइन नदी के किनारे है और हैम्बर्ग एल्बे नदी के किनारे है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। संघाई। चलिए, अब चीन का एक बहुत बड़ा शहर है प्लस राजधानी भी है चीन की, आपने इसे जरूर पढ़ा होगा। तो चलिए, अब संघाई जो है ना ये यांगती जी है ना, थोड़ा सा नाम अटपटा इन लोग का होता है, पढ़ने में भी थोड़ा सा परेशानी होती है। तो यांगजी नदी के किनारे ये जो है ना संघाई स्थित है। गवांगझू, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक शहर है गवांगझू। ठीक है ना, ये भी चाइना में है गवांगझू और ये सिकियांग नदी के किनारे है। सिकियांग है ना चाइना का एक प्रमुख नदी है। चलिए हम आते हैं टोक्यो। टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है। टोक्यो क्या है, वो जापान की राजधानी है और ये किस नदी के किनारे है, तो ये सुमिडा नदी के किनारे है। चलिए, यूरोप की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है डेन्यूब। आप ऐसा समझिए, डेन्यूब नदी के बारे में कहा जाता है कि जो डेन्यूब नदी है ये यूरोप के 9 देशों से गुजरता है। यदि दुनिया की अगर कोई नदी के बारे में बात किया जाए जो मैक्सिमम देश से गुजरे तो वो डेन्यूब है ना। यह 9 देशों से होकर
है ना, गुजरता है। ये डेन्यूब के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। यह दुनिया के 9 देशों से होकर गुजरता है। इसका मतलब है कि इन 9 देशों के जो प्रमुख शहर हैं वो किसके किनारे हैं, वो डेन्यूब के किनारे हैं। तो चलिए बेलग्रेड सबसे पहले लेते हैं, बेलग्रेड, है ना, ये सर्बिया की राजधानी भी है बेलग्रेड, ठीक है ना। और ये किसके किनारे है, तो ये डेन्यूब नदी के किनारे है। चलिए बेलग्रेड के बाद आते वियना, इंपॉर्टेंट जो शहर है सिर्फ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। वियना, ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया अलग है। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और ये भी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। चलिए हमारा अगला जो शहर है बुडापेस्ट, है ना, ये बुडापेस्ट जो है वो हंगरी की राजधानी भी। एक तरह से देखिए इस वीडियो सेशन के क्या फायदे हैं, आप तो नदी सीख ही रहे हैं कि बुडापेस्ट जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे है, लेकिन इसके साथ साथ अभी ये भी जान रहे हैं कि सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। तो एक तरह से आप जो है राज्य राजधानी भी, उसको राज्य राजधानी ना कहकर आप देश और राजधानी भी आप समझ रहे हैं और उनके साथ साथ नदी के भी बारे में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो चलिए ये बेलग्रेड आप देख रहे हैं ना, मैंने क्या कहा कि 9 देशों से होकर गुजरता है। अभी तो मैंने केवल 3 देश का ही नाम लिया, सर्बिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ये 3 देश के 3 शहर बेलग्रेड, वियना और बुडापेस्ट, ये तीनों गुजरते हैं डेन्यूब नदी से, सॉरी इनसे होकर के डेन्यूब नदी गुजरती है। चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं। रोम, इटली की राजधानी है रोम, आपने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा। ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। चलिए वाशिंगटन, वाशिंगटन, ठीक है ना, वाशिंगटन जो है वो अमेरिका की राजधानी है और ये किस नदी के किनारे है, तो पोटोमैक, ये जो है ना ये पोटोमैक के किनारे है। इसके बाद आते न्यूयॉर्क, ठीक है ना, अमेरिका का एक बहुत प्रमुख शहर है, ठीक है ना। ये किस नदी के किनारे, तो हडसन, जो न्यूयॉर्क है ना वो हडसन नदी के किनारे है। चलिए क्यू के बारे में जानना क्यों जरूरी है, देखिए करंट अफेयर्स का भी मामला है। क्यू किसकी राजधानी है, यूक्रेन की, और यूक्रेन इन दिनों युद्ध में उलझा हुआ एक कंट्री है। तो क्यू की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी। कम से कम आपको तो क्यू के बारे में जानना होगा, कि बाकी के बारे में जाने या ना जाने। तो क्यू की राजधानी क्या है, नीपर, क्यू की राजधानी है नीपर। आते हैं इसके बाद मैड्रिड, ठीक है ना। मैड्रिड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, यूरोप का एक प्रमुख शहर है जो कि स्पेन का राजधानी है मैड्रिड, ठीक है ना। और मैड्रिड जो बहुत इंपॉर्टेंट एक देश शहर है और ये मेंजियर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना, ये एक मेंजियर नदी के किनारे स्थित है। चलिए मिलान, हम आगे चलते। मिलान, मिलान भी जो इटली का एक प्रमुख शहर है और ये पो नदी के किनारे स्थित है। ये सब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेशन देख रहे हैं। ये रोम, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, क्यू, मैड्रिड और मिलान, ये सारे इंटरनेशनल टाउन हैं, ठीक है ना। और ये किस किस नदी के किनारे हैं, तो आप देख सकते हैं। रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे है, वाशिंगटन पोटोमैक के किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन के किनारे हैं। ये सारे शहर जो है ना अक्सर चर्चा में रहने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं, तो देखते हैं कि और कौन कौन से हमारे पास शहर है। बैंकॉक, चलिए बैंकॉक, ठीक है ना। बैंकॉक जो है ना ये थाईलैंड, आप ऐसे समझिए ये थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है, ठीक है ना। और ये चाओ फ्राया, इसको कहते हैं चाओ फ्राया। थोड़ा सा जो यूनिक नाम है ना उनको आप जरूर दिमाग में रखें। चलिए मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल जो है ना ये कनाडा में है। मॉन्ट्रियल जो है ना ये शहर जो है वो कहाँ है, कनाडा में है। और मॉन्ट्रियल किसके किनारे बसा है, तो ये 2 नदी सेंट लॉरेंस और ओटावा के संगम पर है, ठीक है ना। ये 2 नदी के संगम पर स्थित शहर है, ठीक है ना। तो ओटावा एक नदी का नाम है, ठीक है ना, एवं सेंट लॉरेंस के संगम पर स्थित ये शहर है मॉन्ट्रियल। चलिए हम आगे आते हैं। देखिए ओटावा नदी है ना, ओटावा जो है ना वो नदी का नाम है और ओटावा वहां का राजधानी भी है। तो ओटावा जो राजधानी है कनाडा की, ये किस नदी पर है, तो ओटावा नदी, ओटावा शहर का भी नाम है और ओटावा नदी का भी नाम है। ओटावा नदी के किनारे स्थित है। हम लोग ये सब क्या देख रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विश्व के प्रमुख शहर हैं और ये उनसे गुजरने वाली नदी है। चलिए काहिरा देखते हैं, हम आगे देखते काहिरा, ये मिस्र की राजधानी है काहिरा। और मिस्र की सबसे बड़ी नदी नील नदी, जैसा कि आप जानते हैं, तो ये नील नदी के किनारे स्थित है। चलिए खार्तूम आगे देखते हैं। हमारा अगला जो शहर है वो खार्तूम है, ये सूडान की राजधानी है
ठीक है ना। ये बसा हुआ है ब्लू और व्हाइट नील के संगम पर, है ना। ब्लू ब्लू आप ऐसे समझिए, ब्लू नील एंड व्हाइट नील के संगम पर। अरे ब्लू मतलब नीला, व्हाइट मतलब सफेद, है ना। अब इतना हिंदी जानने की जरूरत नहीं है। ब्लू एंड व्हाइट नील के संगम पर ये बसा हुआ शहर है खार्तूम, ठीक है ना। और खार्तूम सूडान की राजधानी है। पेरिस, चलिए देखते हैं पेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक है ना। ये पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है और ये बसा हुआ है सीन नदी के तट पर। चलिए, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, विश्व के प्रमुख शहरों को देखा, ठीक है ना। और इनसे गुजरने वाली ये सारी नदी है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, अब हम लोग आगे के पार्ट में देखेंगे कि विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रेखा, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय रेखा के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये रेखा जो है किन देशों को जोड़ती है। चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय रेखा आप समझिए, चलिए विश्व की अंतरराष्ट्रीय रेखाएं देखते हैं। मुख्य रेखाएं कौन कौन से, देखिए मैकमोहन रेखा, ये सब चर्चा में रहने वाला रेखा है, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जाम से में पूछता है मैकमोहन रेखा किन देशों को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है भारत और चीन को, यानी कि भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। चलिए रेड क्लिफ, अब हमारा अगला वर्ड है रेड क्लिफ, ठीक है ना। रेखा ये किसको जोड़ती है, तो भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वह रेड क्लिफ रेखा। चलिए अब हम आते डूरंड, है ना, डूरंड रेखा। ये डूरंड रेखा किन के बीच है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। चलिए डूरंड रेखा। चलिए इसके बाद हम आते मैजिनो रेखा, है ना। मैजिनो रेखा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रेखा यूरोप की, तो ये जोड़ती है या अलग करती है, आप इसको कुछ भी कह ले, जर्मनी और फ्रांस के बीच है मैजिनो रेखा। चलिए इसके बाद हम आगे आते हैं मैगीनॉट। हमारा अगला जो है ना वो है मैगीनॉट। मैगीनॉट रेखा ये किन दो से को जोड़ती है, तो जर्मनी और फ्रांस को जोड़ती है। मतलब जर्मनी और फ्रांस के बीच तीन इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं। सीज फ्राइड, अब इसको थोड़ा सा ऐसे पढ़ेंगे, सीज फ्राइड जो रेखा है ये भी जोड़ती है जर्मनी और फ्रांस को, यानी कि जर्मनी और फ्रांस के लिए तीन अंतरराष्ट्रीय रेखाएं हैं, मैजिनो रेखा, चलिए मैगीनॉट रेखा और सीज फ्राइड रेखा। एकदम याद करना बहुत आसान है, क्योंकि तीनों ये ना एक ही तरह के कंट्री को कनेक्ट करते हैं, जर्मनी और फ्रांस को। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। ऑर्डर नीसे रेखा, ठीक है ना, इसको कहते हैं ऑर्डर नीसे रेखा, ठीक है ना। अब ये जोड़ेगा जर्मनी और पोलैंड को, जर्मनी और पोलैंड को कनेक्ट करने का काम करेगा ऑर्डर नीसे रेखा। हिडनबर्ग रेखा, है ना, हिडनबर्ग रेखा भी इसी तरीके से, ये एक में आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। हिडनबर्ग रेखा जो जोड़ेगा वो भी जर्मनी और पोलैंड के बीच वो है। चलिए इसके बाद आते हैं मेडेन, है ना, उसको नाम है इस तरह से मेडेन सीन रेखा, ठीक है ना। ये जो मेडेन सीन रेखा है बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है कनाडा और अमेरिका के बीच, कनाडा और अमेरिका के बीच। चलिए इसके बाद आता है 49वीं अक्षांश रेखा, 49वीं अक्षांश रेखा, ठीक है ना। ये जो 49वीं अक्षांश रेखा है ये भी है कनाडा और अमेरिका के बीच। इसके बाद है 38वीं, ठीक है ना, अक्षांश रेखा, और 38वीं आपको अक्षांश रेखा मिलेगा साउथ कोरिया, ठीक है ना, और नॉर्थ कोरिया के बीच, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक सेक्शन बी। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रेखा देखा, और नीचे रेखा किनको जोड़ता है, तो जर्मनी पोलैंड। हिडनबर्ग रेखा किसको जोड़ता है, तो वो जर्मनी पोलैंड। मेडेनसीन रेखा किसको कनेक्ट करता है, तो कनाडा अमेरिका। 49वीं अक्षांश रेखा किसको कनेक्ट करता है, तो कनाडा अमेरिका। और 38वीं अक्षांश रेखा किसको कनेक्ट करता है, तो साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। चलिए अब हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख नहर, ये नहर किनको कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो सेक्शन सी है वह है विश्व के प्रमुख नहर। अब हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख नहर कौन कौन से हैं। तो चलिए सबसे बड़ा बात आता है, अगर नहर की बात हो तो हमें सबसे पहले करना चाहिए स्वेज नहर की बात। स्वेज नहर दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट नहर में से एक है, आप ऐसा समझिए।
है कहाँ, ये तो मिस्र में है। पहले ये तो पहले समझ लें कि ये नहर है कहाँ, किस देश में स्थित है, तो मिस्र में है। ये किसके बीच है या ये किनको जोड़ता है, तो ये लाल सागर, आप ऐसे समझिए, लाल सागर और ये भूमध्य सागर को अलग करता है ना। ये जो क्या कहते हैं, ये जो स्वेज नहर है ना, ये लाल सागर, रेड सी और मेडिटेरियन सी को ये अलग करता है। चलिए पनामा, अब हमारा अगला है पनामा नहर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पनामा नहर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किस देश में, तो पनामा नाम का देशी है, ठीक है ना। पनामा नाम का देशी, आप इसको ऐसे समझे, पनामा जो रेखा है, नहर है, वो पनामा नाम के देश में ही है। चलिए ये पनामा नहर किनको जोड़ता है, तो प्रशांत महासागर, आप ऐसे समझे, प्रशांत महासागर और कैरेबियन को ये अलग करता है, और कैरेबियन सागर को ये अलग करता है। कौन, पनामा रेखा, पनामा नहर, सॉरी, पनामा नहर किसको अलग करता है, तो प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से अलग करता है। चलिए इसके बाद आते कील, कील नहर, हमारा अगला जो है ना वो कील नहर, ये कहाँ है, जर्मनी में है। ये कील नहर जर्मनी में है, ठीक है ना। और ये किसको ये कनेक्ट करता है कील नहर, तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को ये अलग करता है। बाल्टिक सी को, सी का मतलब सागर, आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, है ना। कील नहर किसको अलग करता है, तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सी से अलग करता है। चलिए अब इसके बाद आते हैं सू, ठीक है ना। ये सू नहर कहाँ है, ये यूएसए में है, ठीक है ना। ये सू नहर कहाँ है, यूएसए में है। और ये दो झील है ना, ये अमेरिका के दो झील को अलग करता है। एक का नाम है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील को किससे अलग करता है, ये जो सू नहर है, ये अमेरिका में जो सू नहर है किसको अलग करता है, तो सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील, है ना। ये दो दुनिया के प्रमुख झील हैं, इनको सेपरेट करने का काम कौन करता है, तो सू नहर। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। इसके बाद है ईरी, ईरी कहां पर है भाई, तो ईरी भी यूएसए में है ना। ईरी नहर भी जो है ना, नहर, ईरी नहर आप समझिए इसको, ठीक है ना। ईरी नहर भी है, यूएसए में है। और ये किसको ये अलग करता है, तो ईरी झील, है ना। ईरी नहर किसको अलग करता है, ईरी झील को अलग करता है मिशिगन झील से। ये सब अमेरिका की झील हैं, ठीक है ना। ईरी नहर किसको अलग करता है, तो ये ईरी झील को मिशिगन झील से अलग करता है। इसके बाद आते हैं मैनचेस्टर, है ना, मैनचेस्टर। इसके बाद आते हैं मैनचेस्टर नहर, ठीक है ना। ये भी विश्व के प्रमुख नहर में से एक है, और ये मतलब कि इसको आप ब्रिटेन में कह लीजिए, ये ब्रिटेन में है, ठीक है ना। ये किसको आप अलग करता है, मैनचेस्टर, तो नाम है मैनचेस्टर, तो एक शहर हो जाएगा मैनचेस्टर, आप ऐसा समझिए। इंग्लैंड में एक मैनचेस्टर नाम का शहर भी है। मैनचेस्टर को किससे अलग करता है, तो लिवरपूल, लिवरपूल का भी नाम वहां पर काफी फेमस है इंग्लैंड में, ठीक है ना। इस नाम से बहुत फुटबॉल क्लब भी फेमस है, लिवरपूल, है ना। लिवरपूल के नाम से वहां पर फुटबॉल क्लब भी एक फेमस क्लब है। तो ये मैनचेस्टर किसको अलग करता है, मैनचेस्टर नहर किसको अलग करता है, तो मैनचेस्टर नहर अलग करता है मैनचेस्टर शहर को लिवरपूल शहर से। तो चलिए ये हमारा जो है वो प्रमुख नहर है, जो दुनिया के प्रमुख नहर के कैटेगरी में आते हैं। भारत का भी एक नहर है, रख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, केपी नहर, है ना। ये पुराना नहर है केपी नहर, और ये किनको ये अलग करता है या किनके बीच है, हम कह सकते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है केपी नहर। चलिए तो अभी हम लोगों ने क्या देखा इस सेक्शन में, इस सेक्शन में हम लोगों ने देखा कि प्रमुख नहर दुनिया में कौन है और वो किन दो जगहों को, स्थलों को, चीजों को वो अलग करते हैं। चलिए तो अभी तक हम लोगों ने देखा महानगर नदी, फिर इसके बाद हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय रेखा को देखा, प्रमुख नहर को अब देख लिया है। चलिए अब हम चलते हैं विश्व के प्रमुख झील, ठीक है ना। विश्व के प्रमुख झील कौन कौन से हैं और वो किन चीजों को वो कनेक्ट करते हैं या उसको अलग करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो सेक्शन होगा डी, आते हैं प्रमुख झील, विश्व के प्रमुख झीलों को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए इसमें आते हैं सबसे पहले कैस्पियन सागर, नाम है सागर लेकिन ये झील है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत और सुपर इंपॉर्टेंट, कैस्पियन सी, देखिए नाम में है सी लेकिन है ये झील, है ना। इसको सागर समझने की कोशिश ना करे, है ना, सागर से कोई मतलब नहीं, हालांकि नाम में सी जरूर है। तो इसको हम हिंदी में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कैस्पियन
झील जो कि अलग करता है किसको, रूस को ईरान से। कैस्पियन जो सागर है ना, ये रूस को ईरान से अलग करता है। चलिए, सुपीरियर झील, ये मीठा पानी का सबसे बड़ा झील, दुनिया का ये मीठा पानी का सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील, ये अलग करता है। ये किन दो देशों के बीच है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, कैस्पियन सी किन दो देशों के बीच में है, तो रूस ईरान। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच में है अब अमेरिका की बात है तो एक तो अमेरिका रहेगा ही, आप समझते हैं, और दूसरा इसके साथ है कनाडा, यानी कि अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सा झील है, तो सुपीरियर झील। प्रश्न एक हो गया। प्रश्न दूसरा ये होगा कि कनाडा और अमेरिका को कौन सा झील अलग करता है, तो वह सुपीरियर झील। तो प्रश्न एक ही चीज को कई तरह से पूछे जा सकते हैं, लेकिन जवाब आपका एक ही होगा। चलिए अब आते हैं, है ना, लेक ह्यूरोन। अब हमारा अगला जो है ना वो लेक है ह्यूरोन, या हम इसको ह्यूरोन झील भी कह सकते हैं। अब ये ह्यूरोन झील किसको कनेक्ट करेंगे, ह्यूरोन भी अमेरिका के साथ है, अभी बात हुआ है, तो ये अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाले ये जो झील है वो है ह्यूरोन लेक। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, कनाडा और अमेरिका के बीच कौन कौन से झील हैं, तो एक सुपीरियर झील, एक ह्यूरोन झील। चलिए अब हम आते हैं लेक ओंटारियो। एक और लेक है, लेक ओंटारियो, आसानी से पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी से घबराने की जरूरत नहीं है। आप ओंटारियो जितना सरलता से आप हिंदी में पढ़ेंगे उतना ही सरलता से आप अंग्रेजी में भी पढ़ लेंगे। ये भी किन दो देशों के बीच है, तो ये भी अमेरिका और कनाडा के बीच है। तो चलिए हम लोगों ने क्या देखा, अमेरिका और कनाडा के बीच हमने तीन जगहों को देखा, ठीक है ना, तीन झीलों को देखा। सुपीरियर झील कनाडा अमेरिका के बीच, ह्यूरोन लेक कनाडा अमेरिका के बीच, लेक ओंटारियो कनाडा अमेरिका के बीच। चलिए अब हम आते विनीपेग। ये विनीपेग भी एक झील है, बहुत वर्ल्ड का फेमस झील में से एक है विनीपेग झील। ये कहां पर स्थित है भाई, तो ये केवल और केवल, है ना, कनाडा में स्थित है, इसका अमेरिका से लेना देना नहीं है। चलिए इसके बाद आते हैं बैकाल, दुनिया के सबसे गहरी झील, है ना, बैकाल। ये बैकाल जो झील है ये कहां स्थित है, दुनिया के किस भाग में स्थित है, तो ये रूस में स्थित है। चलिए और इसके बाद आते हैं लेक विक्टोरिया। इसके बाद आते हैं लेक विक्टोरिया, ये भी बड़ा चर्चा का ये मैटर है, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया किन देशों के बीच है, तो ये युगांडा, ठीक है ना, चलिए, केन्या, देखिए, और तंजानिया, तंजानिया के बीच ये स्थित है। ये तीन देशों में ये आपको लेक विक्टोरिया की मौजूदगी आपको मिल जाएगी। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा, पहले तो हम लोगों ने देखा महानगर, सॉरी, अभी तक के टोटल डिस्कशन में हम लोगों ने क्या देखा, महानगर, उनसे होकर गुजरने वाली नदी कौन है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, जो दूसरा हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज देखा, वो अंतरराष्ट्रीय रेखा देखा। ये रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है मैकमोहन रेखा किसके बीच है, ठीक है ना, 49वीं अक्षांश रेखा किसके बीच है, तो अंतरराष्ट्रीय रेखा देखा। इसके बाद विश्व के जो जुड़े हुए जो प्रमुख जो आपके नहर और झील है ना, 3-4 में हम लोगों ने क्या देखा, तो प्रमुख नहरें और प्रमुख झील को हम लोगों ने देखा। एक बात मैं आपको यहां और लेके चलूंगा। चलिए अब हम आगे एक बात बढ़ाते हैं, लेके चलते हैं, जो कि हमारा शुरू के टॉपिक में नहीं था, कि विश्व में जो प्रमुख जो सरकारी दस्तावेज है तो किस कलर के होते हैं, उनका नाम क्या, कलर से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। जो सरकारी दस्तावेज हैं वो उनका नाम क्या है और वो किस देश से जुड़े हुए हैं। तो एक और हम लोग टॉपिक ले सकते हैं, सरकारी दस्तावेज। आप ऐसे समझिए, थोड़ा सा देर में आपको क्लियर हो जाएगा। और वो सरकारी जो दस्तावेज हैं वो किस देश के हैं। तो आज ये एक और हम लोग टॉपिक ऐड कर लेते हैं, अभी काम किया जा सकता है, सरकारी दस्तावेज और उनसे जुड़े हुए देश। जैसे कि देखिए, भारत में अगर कोई चीज जब बहुत ही ऊंची लेवल पर हो जाता है तो विपक्ष सरकार से क्या कहती है, इस चीज पर आप श्वेत पत्र जारी कीजिए, श्वेत पत्र जारी कीजिए। यानी कि श्वेत पत्र सरकारी दस्तावेज होते हैं, थोड़ा ध्यान से। अगर कोई मान लीजिए कि कोई घोटाला हुआ, विपक्ष क्या डिमांड करेगा भारत से, श्वेत पत्र आप जारी कीजिए, व्हाइट पेपर इशू कीजिए। सरकार को भी मजबूरन व्हाइट पेपर इशू करने पड़ते हैं। ये व्हाइट पेपर केवल भारत सरकार का है। तो सरकारी दस्तावेज में अगर हम लेके चले व्हाइट पेपर, आप ऐसे समझिए, श्वेत पत्र जिसको कहते हैं, या अंग्रेजी में कह दे तो व्हाइट पेपर, ठीक है ना, अंग्रेजी में कह दे तो व्हाइट पेपर। ये व्हाइट पेपर किस देश के हैं, अब आप यहां से आप आंसर ले सकते हैं। ये व्हाइट पेपर सरकारी जो दस्तावेज है ये भारत का है,
ठीक है ना, जिसको हम श्वेत पत्र भी कहते हैं। लेकिन पेपर का ये व्हाइट बुक कह लीजिए, अब दस्तावेज आ गया ना तो पेपर नहीं आकर के बुक आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉरी आप यहाँ से पेपर हटा दें और यहाँ पर आप बुक रख दें। दस्तावेज है ना, पेपर से बड़ा वो बुक होता है। तो व्हाइट बुक किस देश का दस्तावेज है? तो भारत का है, जिसको हम हिंदी में श्वेत पत्र भी कहते हैं। चलिए इसके बाद है व्हाइट पेपर। देखिए व्हाइट पेपर जो है ना, इसको सॉरी पत्र के लिए बुक ही ठीक है, पत्र के लिए बुक ही ठीक है, क्योंकि व्हाइट जो बुक होगा ना वो दूसरे देश का हो जाएगा। आप यहाँ इस बार सॉरी फाइनल आंसर मैं आपको दे रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। व्हाइट जो पेपर होंगे ये भारत सरकार के होंगे। और व्हाइट बुक देखिए थोड़ा सा शब्द बदलने से ना आंसर बदल जाएगा। श्वेत पत्र जो होंगे ये व्हाइट पेपर होंगे, ये भारत सरकार के सरकारी दस्तावेज हैं। और व्हाइट जो बुक है इसमें 3 देश शामिल है, चीन, जर्मनी, आप ऐसे समझिए, और पुर्तगाल। ठीक है ना, ये 3 देश के जो सरकारी जो कागज हैं इनको कहा जाता है व्हाइट बुक। एक बार फिर से, व्हाइट पेपर भारत का है, श्वेत पत्र जिसको कहते हैं, और व्हाइट बुक जो है ना वो चीनी सरकार का ये सरकारी दस्तावेज है, जर्मनी का ये सरकारी दस्तावेज है, और पुर्तगाल का सरकारी दस्तावेज है। चलिए येलो बुक देखते हैं, कलर अलग अलग है तो देश भी अलग अलग होंगे। अब येलो बुक आ जाते हैं। येलो बुक जो है ना फ्रांस सरकार का जो सरकारी दस्तावेज होता है ना, फ्रांस सरकार का जो सरकारी दस्तावेज है उसका नाम है येलो बुक। ठीक है, चलिए कुछ और आगे लेके चलते हैं। तो ब्लू बुक है ना, तो देखते हैं ब्लू बुक ये किस देश का है। तो ब्लू मतलब बी से ब्लू और बी से ब्रिटेन, इसको याद रखना आसान है, इसको याद रखना आसान है। ये ब्रिटेन सरकार का रिपोर्ट है, ये ब्रिटेन सरकार की रिपोर्ट को हम कहेंगे, ठीक है ना, ब्लू बुक कहेंगे। इसके बाद आते हैं ऑरेंज बुक, उसके बाद आते हैं ऑरेंज बुक। ठीक है ना, ये किस देश का सरकारी रिपोर्ट है? तो ऑरेंज जो है ना नीदरलैंड, इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। नीदरलैंड्स सरकार की जो रिपोर्ट ये दस्तावेज का ये वो क्या है? तो वो ऑरेंज बुक उसका नाम रखा गया है। चलिए ग्रीन बुक थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं ग्रीन बुक। ये ग्रीन बुक किसका है? तो ग्रीन बुक 2 देशों का है, इसमें एक ईरान शामिल है। ठीक है ना, मतलब ईरान सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट होगी, सरकारी जो दस्तावेज होंगे वो क्या कहलाएगा? वो ग्रीन बुक कहलाएगा। ठीक है ना, तो ईरान और इटली, आप ऐसे समझिए, ईरान और इटली सरकार की रिपोर्ट को क्या कहेंगे? ईरान और इटली सरकार की रिपोर्ट को क्या कहेंगे? ग्रीन बुक कहेंगे। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट हम लोगों ने बुक देखा। एक और ले लेते ग्रे बुक, एक और बुक ले लेते हैं ग्रे बुक। तो बेल्जियम सरकार की जो रिपोर्ट होती है, ठीक है ना, जो बेल्जियम सरकार की जो रिपोर्ट है इसको कहेंगे हम ग्रे बुक। चलिए तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने देखा कि है ना किसी देश के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है। तो अलग अलग चूंकि देश हैं उनके सरकारी दस्तावेज के नाम अलग अलग है। जैसे ब्रिटेन सरकार की जो रिपोर्ट होगी इसको हम कहेंगे ब्लू बुक, नीदरलैंड सरकार की जो रिपोर्ट होगी ये हो जाएगा ऑरेंज बुक, जो ईरान और इटली सरकार की, इटली है, ठीक है ना, इसको आप इटली समझिए, इटली की सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट होगी वो होगा ग्रीन बुक, और जो बेल्जियम सरकार की जो रिपोर्ट होगी वो होगा ग्रे बुक। तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो सेशन इतना ही रहा। वर्ल्ड के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन हम आपको आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में ढेरों सारे सवाल ऐसे ही होते हैं। ब्रिटेन सरकार की आप रिपोर्ट को क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे, अगर पता है तो आप कहेंगे ब्लू बुक। आपको सवाल मिल जाएगा कि रोम जो है वो किस नदी के किनारे है, तो अगर आप जानते हैं तो आप कह सकते हैं कि टाइबर नदी के किनारे है। अगर आपको पूछा जाए कि 38वीं जो अक्षांश रेखा है ये किसको जोड़ता है, तो आप कह सकते हैं, अगर आपको पता है कि ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है ना सामान्य जानकारी के तहत आते हैं और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।